हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो चलिए आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग क्या है आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। आप लोग बार बार मेरे से पूछते हो कि मैम क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन कितने करने हैं, ये वो करके। आप मेरे को सिंपल टेक्स्ट करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। मैं आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे भेज दूंगी। और अगर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी मेरे से शेयर कर सकते हो कि मैम ये प्रॉब्लम है फिलहाल, आई कैन नॉट अफोर्ड मोर। तो मैं उससे भी रिलेटेड आप लोगों को बात कर लूँगी। हाँ जी, तो चलिए फटाफट से हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रही है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है। तक लव लाइफ, ओके। डीएम की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है, बस प्लीज गाइड करें डीएम की करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लव लाइफ में एफर्ट डालना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, बैक टू नॉर्मल करना चाहते हैं। सारी चीजें जो अब तक इन्होंने खराब करी थी वो सारी चीजों को ठीक करना चाहते हैं। जो अभी तक इन्होंने कचरा फैला रखा था ना, जो भसड़ मचा रखा था लव लाइफ में, वहां अब आपके पार्टनर एफर्ट डालना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, चीजों को फेवर में लाना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का कार्ड विद द हेरोफेंट। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो जैसे लग रहा है कि अपने ही पार्टनर से मैरिड है, ठीक है, या तो फिर कहीं और है, किसी और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। बिकॉज आई गॉट द थर्ड पार्टी का कार्ड। वाई दिस हेरोफेंट, द थर्ड पार्टी का कार्ड इज हियर। वाई दिस हेरोफेंट का कार्ड इज हियर। ओके, थर्ड पार्टी का कार्ड क्यों है, कार्ड्स प्लीज गाइड करें। जगलिंग, ओके। हम्म, देखो दो चीजों पे ना आपके पार्टनर अभी भर भर के मेहनत करने पे लगे हुए हैं। दो चीजों में, फिनेंसेस और आपके ऊपर। क्योंकि थर्ड पार्टी के बीच उनकी चीजें अभी अच्छी नहीं चल रही। चीजें बहुत खराब चल रही है, बहुत अप डाउन चल रही है, चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट दिख रही है मुझे यहाँ पे। बहुत सारे इल्यूजन दिख रहे हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ। सिचुएशन बहुत बुरी इनकी मची हुई है। जकलिंग का कार्ड क्यों है। मैंने बोला था ना, सिचुएशन बहुत बुरी हुई पड़ी है आपके पार्टनर की। रो रो करके आपको याद कर रहा है। देखो यही कार्ड है जो सबसे पहले हमारे पास उड़ के आया हुआ था पर हमने नहीं लिया। लेकिन अब ये फाइनली बॉटम ऑफ द डेक आ गया कि भाई साहब तुम मुझे कैसे नहीं लोगे, मैं कैसे भी कैसे करके आ जाऊंगा ये बताने के लिए। आपके डीएम है जो यहाँ पे दर्द भरा अपना वो तकलीफ लेकर के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं ट्रैप में हूँ और आप ही मुझे निकाल सकते हो, प्लीज मुझे निकालो, प्लीज मुझे इस ट्रैप से बाहर निकालो। एंड लिटरली आप ही उन्हें निकाल सकते हो, ठीक है। आप ही अपने इनर वर्क से उनको इस ट्रैप से निकाल सकते हो, क्योंकि ये ट्रैप देखो मेंटली है। ये बाहर से कोई ट्रैप इनके ऊपर नहीं बिछाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ये ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब यहाँ पे जो ये बर्डन ये लेकर के जा रहे हैं कासल तक, ये बर्डन जबरदस्ती इन्होंने उठाया हुआ है। ये बर्डन को ये बांट भी सकते हैं, दे भी सकते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। तो ये जिम्मेदारी को खुद उठाना चाह रहे, खुद सारी तकलीफें झेल रहे हैं ये, जिस चीज को ये बांट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों, इनको लगता है कि भाई इनके हाथ पैर बंद गए हैं, इनकी आंखें बंद गई है, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है।
अगर ये डर के बाहर निकलने की कोशिश करें, अपने फियर के आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे और इनको हेल्प भी मिल जाएगी, क्योंकि जो भी सोर्स है सब इनके पीछे है, इनके आगे और इनके सामने कोई भी सोर्स नहीं है। तो ये यहाँ भी ट्रैप नहीं है, यहाँ भी ये सिर्फ और सिर्फ मेंटली कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं और ये स्टेप नहीं ले रहे हैं। अगर ये स्टेप लेते हैं तो इनको पाथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि भाई आंखों में पट्टी बांध रखी है, फाइव ऑफ लॉस्ट का कार्ड है, खो गए हैं, आपको खो चुके हैं वो, आपको ऐसे समझ करके बस ये रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने खो दिया है आपको, अब कोई चारा नहीं बचा, अब आप वापस नहीं आने वाले, अब आप इनको बिल्कुल भी नहीं याद करते, इनके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आने वाले, इस टाइप की एनर्जीज है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया, यहाँ पे ये ट्रैप में नहीं है। अगर ये चाहे तो ये आगे बढ़ सकते हैं, पर इनको यही लगता है कि भाई मेरे सामने आगे, वो वाली स्टोरी आपने सुनी है ना कि एक आगे बढ़ने के लिए डिवाइन पे अंधा ट्रस्ट करना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अभी भी भगवान के ऊपर जो अंधा ट्रस्ट हमें करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं अभी भी हम क्वेश्चन उठा रहे हैं, तभी जाकर के ये चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनको आगे बढ़ना है, यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं है, जो भी है इनके पीछे है, आगे कोई भी नहीं है। इवन यहाँ पे टेम्पल भी है, ये टेम्पल से भी हेल्प मांग सकते हैं, भगवान से भी हेल्प मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं कि डिवाइन मेरे को क्या करना है, मुझे गाइड करें। पर ये डिवाइन से भी हेल्प नहीं मांग रहे इनको, क्योंकि इनको लगता है कुछ भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ना आगे बढ़ रहा है ना हेल्प मांग रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रैप है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको अपना लेसन लर्न करने दीजिए, जो भी बर्डन है इनको झेलने दीजिए। आपके साथ कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, पर पहले हम यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्वॉल्वमेंट इनकी दिख रही है, या तो मैरिज है या तो फिर घर के कोई सीनियर पर्सन है जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने माइंड में बहुत सारे इल्यूजन बना रखे हैं कि अगर मैं बाहर निकलूंगा। यहाँ पे भी देखो इल्यूजन का कार्ड है हमारे पास, द मून का। यहाँ पे भी सेम कार्ड मैंने बोला कि भाई ये ट्रैप फील कर रहा है, फील कर रहा है मेंटली, ये ट्रैप में नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें इनके मन के इल्यूजन है, इनके दिमाग का इल्यूजन है, जो ये सांप को रस्सी समझ करके भौंक रहे हैं ना। देखो, इन लोगों का थ्रोट चक्र भी खराब है, मेरे गले में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, आई डोंट नो, कभी भी इस टाइप की रीडिंग होती है, जब चक्रास की बात होती है तो हमेशा मेरा थ्रोट चक्र फंस जाता है। ठीक है, आप में से कितने लोग के पार्टनर है जो बात करना चाहते हैं पर उनका थ्रोट चक्र पूरी तरीके से डैमेज है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो ये बंदा आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे भी भौंक रहा है, नाजायज कहीं भी भौंक रहा है ये। ठीक है, कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ पे ये सन है, इसको ग्रहण लगे हुए हैं, और ये कुछ भी किसी भी चीज को कुछ भी समझ करके बस बोले जा रहे हैं, वो वाली इनकी हालत है, क्योंकि ये सामने देख ही नहीं पा रहे ना, इल्यूजन से सामने निकलना ही नहीं चाहते, एक माइंड सेट बना रखा है कि नहीं ये चीजें गलत है। ठीक है, देखो यहाँ भी हमारे पास 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं जगलिंग को दिखा रहा है इनके, कि भाई ये फंसे हुए हैं, फिनेंशियली कहीं ना कहीं स्टक है, और इमोशनली तो मैं नहीं बोल सकती। ठीक है, इमोशन तो इनके नहीं दिख रहे हैं मुझे, थर्ड पार्टी के साथ इमोशन नहीं दिख रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखो थर्ड पार्टी का कार्ड हमारे पास आया हुआ है, यहाँ भी कोई इमोशन नहीं है, यहाँ से भी निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको फाइनली धोखा मिल गया है ना, इनको फाइनली धोखा मिल चुका है थर्ड पार्टी से। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई मुझे यहाँ से भी निकलने की जरूरत है, पर वो निकले कैसे ये नहीं समझ में आ रहा। बोलते हैं ना ब्लड रिलेशन है, कैसे तोड़ दे, क्या करे क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तो हर तरीके की ना चीजें सोच रहे हैं ये, मतलब कुछ भी करने से पहले बस सोच लो, हर चीज दिमाग में बना लो। एक्शन जीरो है इस बंदे का, एक्शन जीरो है, जो सोचना है बस दिमाग में अपना खिचड़ी बनाओ। यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, फैमिली के साथ बहुत रूड बिहेव कर रहा है ये, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही खराब सा बिहेवियर है इनका, अपने वर्क प्लेस पे भी इनको कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, वर्क प्लेस में भी ये बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हुए मुझे लोगों के साथ दिख रहा है, और फैमिली में तो वैसे ही रूड बिहेवियर है इनका, फैमिली वाले ही इनको कट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज इनका बिहेवियर है जो फैमिली वाले टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये इस साइड में छोड़ दे, अब यहाँ से हम जैसे ही आपके पास आते हैं तो यहाँ की एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती है, इनको सुकून आप ही के पास है। ठीक है, ये कहीं भी चले जाए इनको सुकून आपके साथ है, विक्ट्री आपके साथ है, फिनेंसेस आपके साथ है, मेंटल पीस आपके साथ है। ठीक है, ये आपकी ब्यूटी को निहारते हैं, आई गॉट द पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड, ये आपकी ब्यूटी को निहारते हैं, उनको लगता है कि यार सबके सब तो सेम ही है ना, मतलब वो भी यही है ये भी यही है, सेम है सारे इंसान, लोग बोलते हैं सब कुछ तो सेम है, किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी मुझे अलग से इसके लिए फीलिंग क्यों आती है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ अलग ही फील करते हुए ये दिख रहा है, और ये जो फील है ना ये कहीं ना कहीं एनर्जेटिक कॉर्ड की वजह से है।
जो एक दूसरे से आप जुड़े हुए हैं। लवर्स का कार्ड आप लोगों को पहले ही यहाँ पे आ जाता है, आप लोगों का नाम ही दिया ना भाई कि भाई आपके डीएम क्या कर रहे हैं, तुरंत लवर्स का कार्ड आ जाता है कि भाई दिन रात तो आप ही के थॉट में डूबे हुए हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोगों ने जैसे अपनी एनर्जी खींच रखी है ना, तब से ये लवर्स का कार्ड कंटिन्यू आता रहता है कि भाई अब आपके रिलेशनशिप में ये काम करना चाहते हैं, अब आपके साथ आना चाहते हैं, अब आपके साथ उनको विक्ट्री चाहिए, क्योंकि वो थक गए हैं अपनी लाइफ में, हार हार के थक गए हैं। अगर आप पूछोगे ना तो काफी टाइम से पता लगेगा कि भाई किसी भी चीज में ये जब ट्राई कर रहे हैं ना तो इनकी चीजें हो नहीं पा रही। ठीक है, बिकॉज देखो शिव के बगैर शक्ति अधूरी है, शक्ति के बगैर शिव अधूरे है, शव है वो। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना जीरो हुए पड़े हैं, जबकि इनकी अथॉरिटी वाली पोस्ट है, कोई अथॉरिटी वाली पोस्ट है और खुद का उनका बिजनेस भी हो सकता है, पर यहाँ से ये बिल्कुल अच्छे से गिरे जा रहे फाइनेंशियली, सिर्फ इनको लॉस ही लॉस हो रहा है। और इन्होंने पूरा अपने आप को डुबो रखा है फिनेंसेस में कि आपके बारे में इनको कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनके जो थॉट है बार बार आपके पास जा रहे हैं। ठीक है, बार बार उनके दिमाग में यही चीजें जा रही है कि शायद आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो जाए। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, और ये डिवाइन से एवरी टाइम प्रे करते रह रहे, क्रेव करते रह रहे आपके लिए कि बस एक न्यू बिगनिंग आपके साथ एज इट इज हो जाए, क्योंकि अब चाहते हैं ये अपने लाइफ में विक्ट्री, और विक्ट्री ये समझ गए कि आपके साथ ही आएगा बिकॉज आप इनके लक हो। ठीक है, यहाँ जो थर्ड पार्टी में है ना, ये थर्ड पार्टी को अपना ग्रहण समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से मेरी लाइफ में ग्रहण लग गया है, ये ग्रहण है मेरी लाइफ की, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ फिनेंसेस से लेकर के हर चीज में मैं सिर्फ डाउनफॉल जाते जा रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रहण में फंसा हुआ हूँ। तो ये आपका लक चाहते हैं, ये सोचते हैं कि आप कितने लकी हो इनके लिए, और अपने पार्टनर के लिए ये सोचते हैं कि यार मैं तो ग्रहण, ये तो ग्रहण बन गई है मेरे लाइफ की, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमेशा यही होता है, अगर आप किसी भी इंसान के साथ किसी की जोड़ियां बना देते हो ना कि भाई चलो हमने यहाँ कुंडली दिखा ली, ये कर ली वो कर ली, सब कुछ मैच कर रहा है, चलो फटाफट से शादी करा देते हैं, फिर क्यों झेल रहे हैं इतना लोग, नहीं झेलना चाहिए ना। फिर क्यों फाइनेंशियली डाउनफॉल हो रहे। कल ही मेरे पास एक रीडिंग आई जिसने बोला कि मैम शादी लग गई मेरी सिस्टर की, अरेंज मैरिज, क्योंकि लव मैरिज नहीं करने दे रहे, और अरेंज मैरिज जैसी इसकी फिक्स हो गई, अभी शादी के 1 महीने भी नहीं हुए कि उसका पैर टूट चुका है। ठीक है, मेरी सिस्टर का। और बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें हो रही है जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, दिखला लेते हैं। मैंने देखा कि भाई जिस जो लवर है उनका, जो पार्टनर है, वो उनके साथ उनका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और उस कनेक्शन में ये अपना ना शादी करके ना 100% दे करके किसी ऐसे जगह पे अरेंज मैरिज कराया जा रहा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनको झेलना है। भाई तुम शिव को शक्ति से अलग कर रहे हो, किसी और के साथ जोड़ा बना रहे हो उनका। ठीक है, जैसे लोग जोड़ा नहीं हो गया क्या हो गया अरेंज मैरिज के नाम पे, तो ये इंसान को यहाँ पे झेलना तो जायज है ना। अगर एक कर्म बंधन है, समझ में आता है कि वो एक टाइम के बाद रिलीज हो रहा है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती अपनी बेटी की या बेटे की शादी करा रहे हैं और अपने जो डिवाइन पार्टनर है उसको छोड़ करके, तो ये चीजें झेलना लोगों के लिए तो है ही प्रॉब्लमेटिक है, लोग झेलेंगे ही। आप किसी 7 नंबर के जोड़े जूते के साथ 8 नंबर लगा दो तो फिर क्या होगा। आई एम सॉरी मैं ये बोल रही हूँ पर ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइन पार्टनर आपका साथ में है यहाँ पे, और आप जबरदस्ती यहाँ पे झेले जा रहे हो क्योंकि सोसाइटी है, लोग, समाज, सब लोगों ने आपको ये बोल रखा है तो हमें यही करना है, और फिर ये तो झेलना जायज है ना। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर जगह से ये डाउनफॉल में है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। अपने पार्टनर से बात होगी तो पता लगेगा कि बहुत ज्यादा पेन में है, बॉडी पेन हो रही है इनको, यही पेन आप फील कर रहे हो, बॉडी में आपको भी पेन हो रही है, शोल्डर में आप लोगों को पेन हो रहा होगा, आप लोगों के कमर में पेन हो रहा होगा, कमर के नीचे का पूरे पूरे हिस्से में पेन है इस टाइम पे आपके हस्बैंड को। मैं हस्बैंड नहीं बोलूंगी बिकॉज एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हो यार, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो ही, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ डाल दिया गया है, और ये इनको अनलकी बार बार दिखा रही है कि भाई तुम, मैं अनलकी हूँ आपके लिए, आप निकलो यहाँ से, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा। वैसे मुंह फेर लिया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मुंह फेर लिया है, क्योंकि अब ये बीमार भी इतने ज्यादा पड़ गए ना कि इनको कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही है। एक बीमार इंसान कहाँ तक कुछ सोच पाएगा, आपकी एनर्जीज उनको मिल नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए बौखला रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई आपकी एनर्जीज नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ये करे तो करे क्या आखिर। इसकी वजह से आपके पर्सन ना बिल्कुल बौखला करके थर्ड पार्टी के साथ बहुत रफ बिहेव करे जा रहे हैं। यहाँ भी एक स्ट्रक वाली सिचुएशन दिख रही है, बर्डन वाली सिचुएशन दिख रही है। ओ शिट, बर्डन वाली सिचुएशन के साथ साथ आई एम रियली सॉरी, रीडिंग थोड़ी सी लंबी जाएगी बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। फिनेंशियली भी ये बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और इनके हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम आई है, चोट चपेट भी लगे हैं इनको। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई चोट वगैरह इनको लग चुका है या फिर लगने वाला है। आप थोड़ा ध्यान दें, डिवाइन को प्रे करें।
बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। थर्ड पार्टी की तरफ ना ये देख रहा है ना ये थर्ड पार्टी की तरफ देख रही है, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई है, मतलब ये ना एक भीख मांगने वाली कंडीशन इन लोगों की हो गई है। बहुत ज्यादा बुरे टाइम से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं। कॉट कट करते रहिएगा, आपको उनकी एनर्जीज पिक नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा हैवी हो जाओगे आप लोग। ये बोलते ही मेरे ब्रावो का भौंकना स्टार्ट हो गया। चलिए वो तो चुप होगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली बता दे रही हूँ कि थोड़ा बहुत प्रे करिए अपने पार्टनर के लिए और थोड़ा कॉट कट करते रहिए, वरना ये फिजिकल जो पेन है ना वो आपको भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं। इनको फाइनल मिरर दिखाया जा रहा है कि उधर चाहिए या इधर चाहिए, लक की तरफ जाना है या फिर ग्रहण की तरफ जाना है। तो इनको फाइनल डिसीजन लेने दीजिए, कॉट कट करते रहिए, वरना आपसे एनर्जीज लेकर के ये चले जाएंगे। ठीक है, फिर मत बोलना आप लोग कि यार एनर्जीज चली गई, ये वो बहुत डाउन फील कर रही हो, बिकॉज इस टाइम पे एनर्जीज लेने की कोशिश करेंगे आपसे। किसी के पार्टनर को बहुत अच्छा खासा एक्सीडेंट भी होने वाले हैं, एक्सीडेंट भी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। चलिए ठीक है, मैं रीडिंग एंड करती हूँ बिकॉज ये नहीं मानेंगे। आई डोंट नो क्यों ये इतना ज्यादा भौंक रहा है, मुझे चेक करना होगा।